जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने फेक इनवॉइसेस को रिपोर्ट करने के ऊपर एक प्राइस स्कीम अनाउंस की है। अगर आपको कोई फेक इनवॉइस मिलती है, आप उसको स्कैन करते हैं क्यूआर कोड से और एफबीआर को रिपोर्ट करते हैं, उस पर आपको कैश प्राइस मिल सकता है। और वो कैश प्राइस की जो वैल्यू है वो 10,000 और 20,000 के अंदर वेरी करेगी। अगर आपने इनवॉइस जो रिपोर्ट की है फेक इनवॉइस एफबीआर को, अगर उसकी वैल्यू इनवॉइस की 5,000 से कम है या 5,000 तक है, तो आपको फिर 10,000 रुपये तक का इनाम मिल सकता है। और अगर उस इनवॉइस की वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो फिर आपको 20,000 रुपये का इनाम मिलेगा। अभी जो कैश प्राइस एफबीआर ने अनाउंस किया है, इसको आप किस तरह अवेल कर सकते हैं, आप किस तरह इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो स्कीम है बेसिकली, इसमें सबसे पहले तो एफबीआर ये गारंटी आपको दे रहा है कि वो आपका नाम कॉन्फिडेंशियल रखेगा। जो बंदा कंप्लेन करेगा, जो बंदा फेक इनवॉइस रिपोर्ट करेगा, उसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कोई वेट टाइम नहीं। वेट टाइम का मतलब है कि आपने अगर कोई फेक इनवॉइस रिपोर्ट की है एफबीआर को, और जब एफबीआर ने आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो वाकई में वो फेक इनवॉइस निकली, और तो उस केस में फिर आपके जो इनाम की वैल्यू है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। 25 अक्टूबर से ये सिस्टम लाइव है। जो लोग भी फेक इनवॉइस को रिपोर्ट कर रहे हैं एफबीआर को, उनको ये कैश वैल्यू उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। कोई चेक नहीं है, कोई पे ऑर्डर नहीं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है। और जो डिफॉल्टर है जिसके अगेंस्ट आप ये रिपोर्टिंग करेंगे, उसको 5 लाख रुपए तक का फाइन एफबीआर करेगा। अब इसके अंदर ऑलरेडी एक प्रेस रिलीज भी एफबीआर ने इशू की है, जिसमें दो रेस्टोरेंट्स को इस्लामाबाद के अंदर सील किया गया ड्यू टू फेक इनवॉइसेस, और उसमें 5 लाख रुपए का एफबीआर ने फाइन भी किया उस रेस्टोरेंट को। और ये 25 अक्टूबर से स्कीम लाइव है, ये सारा कुछ यहाँ मेंशन्ड है। इस स्कीम के अंडर अब आप किस तरह अपना प्राइज मनी अवेल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टीयर 1 कैटेगरी के रिटेलर पे कोई भी सर्विस लेते हैं, कोई चीज उससे खरीदते हैं, जैसे आपने बेकरीज वगैरह हैं, और उसके अलावा जितने भी आपकी शॉपिंग मॉल्स के अंदर दुकानें हैं, या कोई भी प्लाजा के अंदर आपकी दुकान है, कोई भी ऐसा रिटेलर है जिसके पास कार्ड मशीन पड़ी हुई है, जो कार्ड पेमेंट के थ्रू मशीन पेमेंट एक्सेप्ट करता है, तो वो आपका टीयर 1 कैटेगरी में फॉल करता है। तो अगर आप किसी भी ऐसी जगह से सर्विस या कोई चीज अगर परचेज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट है आपके पास, कोई शॉपिंग की कोई रिटेल शॉप है, या कोई भी ऐसी जगह है जहां पे टीयर 1 कैटेगरी का वो बंदा फॉल करता है, तो उसके लिए आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे, गूगल ऐप स्टोर के ऊपर जाके आपको टैक्स आसान ऐप इंस्टॉल करनी है एफबीआर की, जो कि मैंने यहाँ पे रेड हाईलाइट ब्लॉक बॉक्स में आपको दिखा दी कि ये ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे, ये आपके सामने ये होम स्क्रीन आएगी, जिसके अंदर आपके पास सबसे लास्ट में आ रहा है पॉइंट ऑफ सेल, इसको मैंने रेड ब्लॉक में सर्कल भी कर दिया है। इसके बाद अगला जब आप पॉइंट ऑफ सेल पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास चार ऑप्शन देगा। सबसे पहले आपने एक इनवॉइस को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अगर वो फेक निकलती है, फिर जाके हम उसको रिपोर्ट करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपने वेरीफाई इनवॉइस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी कि आप या तो इनवॉइस नंबर मेंशन करें, या एक ऑप्शन है ये वाली ब्लॉक की, ये है क्यूआर कोड स्कैनर की। इनवॉइस नंबर आपको मैंने बताया, क्यूआर कोड इनवॉइस का जो होता है उसके ऊपर इनवॉइस नंबर एफबीआर का लिखा होता है। आप वो नंबर भी लिख सकते हैं, आप वो नंबर काफी लेंथी होता है, बेहतर है कि आप क्यूआर कोड स्कैन कर लें, दोनों एक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब इनवॉइस नंबर या क्यूआर कोड स्कैन करके जब आप ये टिक का जो बटन बना हुआ है सर्कल में, इसको आप प्रेस करेंगे, तो आगे से उसकी ये इन्फॉर्मेशन लोड हो जाएगी। अगर आपने जब उसको टिक मार्क किया, ओके किया, तो अगर उसने इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन सारी लोड कर ली है और वो आपकी बिल से मैच करी, दैट मीन्स आपकी इनवॉइस फेक नहीं है, आपको जाली इनवॉइस नहीं देगी, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन अगली जो कहानी शुरू होती है कि अगर आपने ये सारी इनवॉइस सर्च की, तो आपको आगे से स्क्रीन इस तरह की अगर नजर आती है कि आपने जो इनवॉइस थी उसके आगे नो लिखा हुआ है, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। आगे वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी इनवॉइस का टैक्स जमा नहीं कर हुआ है, क्या आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम अगर इसको जी हाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे अगली स्क्रीन ये ओपन हो जाएगी। इसमें 3 स्टेप्स हैं, जिन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं उस लिस्ट में जिसको एफबीआर कैश प्राइज देगा। सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है कि जो बायर है, जो कस्टमर है, जो कंप्लेन कर रहा है, जिसने चीज खरीदी या कोई सर्विस ली, वो इसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन दे कि वो कौन है। अब अपना नाम एंटर करेंगे एज पर योर सीएनआईसी, अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। मैं अगेन बता दूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन अभी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, इसमें कोई भी रिकॉर्ड एफबीआर पब्लिक नहीं करेगा, क्योंकि इस चीज का मकसद ये है कि जितनी भी टैक्स इवेजन है उसको रोका जाए। इसके बाद आप मोबाइल नेटवर्क अपना सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद आईबीएन नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर है आईबीएन, वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, अपना घर का एड्रेस जो आपकी सीएनआईसी पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ लिखेंगे। या आप सीएनआईसी का फुल एड्रेस नहीं भी लिखना चाह रहे, तो आप सिंपल एक शहर या अपने जो भी इलाका है उसका भी नाम सिर्फ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद जब वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो एक आगे कोड पूछेगा कि आपके एसएमएस पे जो आपने मोबाइल नंबर बताया उस पे आपको एसएमएस आया होगा एक कोड, वो आपने कोड यहाँ पे मेंशन करना है। आपका कोड जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह स्टेप 2 की तरफ वो ले जाएगा। स्टेप 2 पे जाने के बाद आपने रिटेलर का नाम देना, जिसके पास जाके आपने कोई चीज खरीदी है या आपने कोई सर्विस वगैरह ली है, आप उसकी शॉप का नाम या ब्रांड का नाम लिखेंगे, वो सर्च हो जाएगा। नीचे सेलेक्ट करेंगे, शहर का नाम लिखेंगे,
जिस शहर में जाके आपने उसी चीज खरीदी, क्योंकि कई स्टोर ऐसे होते हैं जिनके मल्टी सिटी उनके स्टोर्स होते हैं। आप रेलिवेंट ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, रिटेलर ब्रांच, उसका एड्रेस, और यहाँ पे ब्रांच लोकेशन, लोकेशन में वो आपकी जो जीपीएस है आपके मोबाइल का, उससे वो आपकी लोकेशन पिक करेगा, क्योंकि जब आपने इनवॉइस को कंप्लेन करनी है तो आपने उसी लोकेशन में जाके करनी है जिस लोकेशन पे आपको वो इनवॉइस रिसीव हुई थी। मतलब उस स्टोर पे या उस शॉप के बाहर खड़े होके या उस शॉप के अंदर खड़े होके आपने उसकी सारी रिपोर्टिंग करनी है, ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी एफबीआर तक पहुंच जाए। उसके बाद आपने पिक्चर यहाँ पे अटैच करनी है, अपलोड एन इमेज। अब ये स्टैटिक लगा हुआ है, वीडियो पर स्टैटिक नहीं लगा हुआ। वीडियो की ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि वहां पॉलिसी नहीं होती कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। पिक्चर आप इस तरह ले सकते हैं। तो आपने ब्रांच की बाहर से पिक्चर ले लें ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए एफबीआर को कि कहाँ पे ब्रांच लोकेटेड है। इसके बाद आप जाएंगे स्टेप 2 के ऊपर, कंटिन्यू कर देंगे। स्टेप 3 के ऊपर आप जाएंगे। स्टेप 3 में आपने फिर से वही इनवॉइस नंबर यहाँ पे या तो मेंशन कर दें या क्यूआर कोड स्कैन कर लें। उसके बाद जब आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे, इनवॉइस अमाउंट, इनवॉइस की डेट मेंशन करेंगे, ये आपने इनवॉइस की पिक्चर यहाँ पे सारा अटैच करनी है। और यहाँ पे पेमेंट रिसीट, अगर आपको पेमेंट की लहदा से रिसीट मिली है, जैसे बैंक कार्ड से अगर पेमेंट किया आपने तो उस पर आपको रिसीट मिली होगी, तो वो आप यहाँ पे उसको उसके पिक्चर साथ अटैच करें। वो मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी इनवॉइस की पिक्चर है। सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे जब क्लिक कर देंगे तो फिर आप ही कंप्लेंट एफबीआर के पास रजिस्टर हो जाएगी, आपका नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा कि अगर आपने जो कंप्लेंट की है उसके अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और आपका जो क्लेम है वो सही साबित होता है, तो फिर आपको कैश प्राइस मिलेगा डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट, जो कि आपने स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे एफबीआर को प्रोवाइड किया था। ठीक है। अब वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10,000 वैल्यू है, अप टू 5,000 इनवॉइस वैल्यू। और आपके 20,000 तक इनाम मिलेगा अगर आपने 5,000 से ज्यादा की अमाउंट के ऊपर एफबीआर को कंप्लेन की और वो सही साबित हुई। अब इसमें जो फेक इनवॉइसेस, उसमें आपको जो सेल्स टैक्स है उस वो आपके सप्लायर नहीं है जिससे आपने खरीदी है, उसने आपसे रिकवर कर लिया लेकिन आगे गवर्नमेंट को नहीं दिया। इस तरह आपका रेवेन्यू लॉस होता है एफबीआर का। इस चीज को रोकने के लिए ये स्कीम अनाउंस की गई है। पहले बैलेटिंग होती थी, अब इसमें डायरेक्ट एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, ऐप के थ्रू आप उसी वक्त अपने बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करें। वेरीफाई करने के बाद क्लेम अगर आपका सही होगा तो आपको राइट वे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आपको कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मेरे पैसे मुझे रिफंड किए जाएंगे, मुझे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए, मैंने ये एप्लीकेशन दी थी, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, एफबीआर खुद से आपको अपडेट करेगा ऑन योर टैक्स आसान ऐप जिसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप एफबीआर की प्राइस स्कीम पॉलिसी या जो भी एक स्कीम है उसके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और प्राइस आप डायरेक्ट इन योर बैंक अकाउंट रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको रीसेंट अपडेट्स इन टाइम रिसीव होती रहें। ये जो नई प्राइस स्कीम है ये 25 अक्टूबर से सिर्फ अभी इस्लामाबाद में लाइव है। अभी इस मंथ में एफबीआर ने अनाउंसमेंट ये की हुई है कि नवंबर के महीने में, जो कि अभी स्टार्ट हो गया है, पूरे पाकिस्तान में इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। जो भी 2 रेस्टोरेंट जो क्लोज किए, सील किए गए हैं, वो भी इस्लामाबाद के थे। और अभी ये जो प्राइस स्कीम है ये पूरे पाकिस्तान में इसको स्प्रेड कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।